सोच के देखिए, शीत युद्ध का वो दौर, मार्च 1968, जब परमाणु हथियारों से लैस एक सोवियत पनडुब्बी बिना कोई सिग्नल दिए, बिना किसी गवाह के और बिना किसी वजह के अचानक गायब हो गई। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर एक न्यूक्लियर पनडुब्बी बस यूं ही गायब कैसे हो सकती है। ये एक ऐसा रहस्य है जिसने दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियों को कई दशकों तक परेशान करके रखा। तो चलिए इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये पनडुब्बी K-129 आखिर थी क्या और इसका गायब होना इतनी बड़ी बात क्यों थी। तो देखिए, K-129 कोई ऐसी वैसी पनडुब्बी नहीं थी। ये डीजल इलेक्ट्रिक थी, जिसका मतलब है कि ये अपनी ऊर्जा के लिए बड़ी बड़ी बैटरियों पर निर्भर थी। ये छोटी सी जानकारी आगे चलकर बहुत बहुत ज़रूरी साबित होगी। और हाँ, इसमें 3 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइलें और परमाणु टॉर्पीडो भी थे, जो इसे एक बेहद खतरनाक हथियार बनाते थे। और यही बात इस मिशन को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती है। असल में ये एक ऐसा मिशन था जो शायद होना ही नहीं चाहिए था। पनडुब्बी अभी अभी एक लंबी गश्त से लौटी थी और चालक दल के कई सदस्य नए और अनुभवहीन थे। फिर भी इसे जल्दबाजी में वापस समुद्र में भेज दिया गया और फिर 8 मार्च 1968 को इसने रेडियो पर संपर्क करना बंद कर दिया। पूरी तरह खामोशी छा गई। अब पनडुब्बी तो गायब हो चुकी थी। और यहीं से शुरू होती है दो बिल्कुल अलग तरह की खोजों की कहानी। एक तरफ था सोवियत संघ और दूसरी तरफ अमेरिका। मतलब दोनों महाशक्तियों के खोज करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क था। सोवियत नौसेना ने दर्जनों जहाज और पनडुब्बियां भेजकर एक बहुत बड़ा खोज अभियान चलाया, लेकिन सच तो ये था कि वो बस अंधेरे में तीर चला रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने अपनी एक खुफिया तकनीक का इस्तेमाल करके बिल्कुल सटीक जगह का पता लगा लिया जहां ये हादसा हुआ था। और ये था अमेरिका का वो गुप्त हथियार SOUSS, यानी साउंड सर्विलेंस सिस्टम। कल्पना कीजिए, समुद्र की गहराइयों में पूरे फर्श पर अंडर वाटर माइक्रोफोन का एक विशाल नेटवर्क बिछा हुआ है। इसी नेटवर्क ने हजारों मील दूर से K-129 के आखिरी पलों में हुए एक जोरदार धमाके की आवाज को पकड़ लिया था। जरा इस गहराई के बारे में सोचिए, 16,500 फीट। ये इतनी ज्यादा गहराई है कि वहां का दबाव किसी भी चीज को पल में कुचल सकता है। इसी असंभव गहराई में K-129 का मलबा पड़ा था, जिससे उसे ढूंढना तो दूर, उसके पास पहुंचना भी लगभग नामुमकिन लग रहा था। तो अब जब मलबा मिल गया तो जासूसों वाला काम शुरू हुआ। जांचकर्ता इस पहेली के टुकड़ों को जोड़ने लगे कि आखिर उस पनडुब्बी के साथ हुआ क्या था। तो सारे सबूत किस तरफ इशारा कर रहे थे? सबसे मजबूत और सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थियरी पनडुब्बी की अपनी ही टेक्नोलॉजी से जुड़ी है, एक भयानक बैटरी विस्फोट। देखिए, होता क्या है कि K-129 जैसी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की जो बैटरियां होती हैं, जब वो चार्ज होती हैं तो हाइड्रोजन गैस छोड़ती हैं, और ये गैस बहुत ज़्यादा विस्फोटक होती है। अगर वेंटिलेशन सिस्टम में ज़रा सी भी खराबी आ जाए या बैटरी ओवरचार्ज हो जाए तो ये गैस पनडुब्बी के अंदर जमा हो सकती है। फिर बस एक छोटी सी चिंगारी चाहिए होती है और नतीजा होता है एक भयानक अंदरूनी धमाका। इससे पनडुब्बी में तुरंत पानी भर जाता और गहरे समुद्र का दबाव उसे पूरी तरह पिचका देता। SOSUS ने जो आवाज रिकॉर्ड की थी वो बिल्कुल ऐसी ही घटना की तरफ इशारा कर रही थी। हाँ, कुछ और थ्योरीज भी थीं, ऐसा नहीं है, जैसे कि मिसाइल के ईंधन में रिसाव या फिर एक अमेरिकी पनडुब्बी USS स्वॉर्डफिश से टक्कर। सोवियत संघ ने ये दावा भी किया, लेकिन स्वॉर्डफिश को कोई खास नुकसान नहीं हुआ था और जो आवाज रिकॉर्ड हुई थी वो भी टक्कर की कहानी से मेल नहीं खाती थी। इसीलिए ज्यादातर इतिहासकार इन थ्योरीज को काफी हद तक खारिज कर चुके हैं। अब जब CIA को ये पता चला कि पनडुब्बी कहाँ है, तो उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है। उन्होंने तय किया कि वो उसे समुद्र की तलहटी से चुरा लेंगे। और इस मिशन का खर्चा सुनिए, 1970 के दशक में $800 मिलियन, आज के हिसाब से ये अरबों डॉलर होते हैं। इससे पता चलता है कि K-129 के अंदर छिपे राज, जैसे कि सोवियत न्यूक्लियर कोड और टेक्नोलॉजी, कितने कीमती माने जा रहे थे। ये ऑपरेशन अपने आप में इंजीनियरिंग का एक कमाल था। ह्यूजेस ग्लोमर एक्सप्लोरर नाम का एक विशाल जहाज बनाया गया और दुनिया को बताया गया कि ये गहरे समुद्र में खुदाई के लिए है। लेकिन असल में इसके अंदर एक बहुत बड़ा पंजा छिपा था। इस पंजे को 3 मील नीचे भेजा गया और उसने पनडुब्बी के एक हिस्से को पकड़ भी लिया। मिशन कामयाब होता दिख रहा था,
लेकिन जैसे ही वो उसे धीरे धीरे ऊपर उठा रहे थे, कमजोर हो चुका मलबा टूट गया और पनडुब्बी का एक बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए वापस उन्हीं गहराइयों में समा गया। अब भले ही मिशन पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ, पर जो कुछ भी हाथ लगा वो किसी खजाने से कम नहीं था। CIA को पनडुब्बी का अगला हिस्सा मिला, 2 परमाणु टॉर्पीडो मिले और सबसे कीमती चीज सोवियत कोड बुक और क्रिप्टोग्राफिक मशीनें। ये वो चीजें थीं जिनसे सोवियत नौसेना के सीक्रेट मैसेज को डिकोड किया जा सकता था। शीत युद्ध की जासूसी में ये एक बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन इस जीत के साथ एक दुखद हकीकत भी सामने आई। 6 सोवियत नाविकों के शव भी बरामद हुए, जिन्हें बाद में पूरे सैन्य सम्मान के साथ वापस समुद्र में दफना दिया गया। इस पूरे ऑपरेशन का जब पर्दाफाश हुआ तो इसका असर खुफिया एजेंसियों और इतिहास दोनों पर बहुत गहरा पड़ा, जिसकी छाप आज भी मौजूद है। जब पत्रकारों को इस सीक्रेट मिशन की खबर लगी और उन्होंने सरकार से सवाल पूछे, तो अमेरिकी सरकार ने एक ऐसा जवाब दिया जो हमेशा के लिए मशहूर हो गया। हम न तो इसकी पुष्टि कर सकते हैं और न ही इससे इनकार कर सकते हैं। इसे ग्लोमार रिस्पॉन्स कहा जाने लगा, और आज भी सरकारें संवेदनशील मामलों पर टिप्पणी करने से बचने के लिए इसी लाइन का इस्तेमाल करती हैं। तो आखिर में इस पूरी कहानी का मतलब क्या निकलता है? हाँ, इस हादसे के बाद पनडुब्बी सुरक्षा के नियम बेहतर हुए। हाँ, अमेरिका को सोवियत परमाणु तकनीक के बारे में अहम जानकारी मिली। लेकिन इन सब तकनीकी और खुफिया बातों से परे ये कहानी है उन 98 नाविकों की जो एक खुफिया मिशन पर खो गए और जिनके परिवारों को शायद कभी पूरी सच्चाई पता ही नहीं चली। और अंत में K-129 का ज़्यादातर हिस्सा आज भी प्रशांत महासागर की उन्हीं गहराइयों में दबा है, शीत युद्ध की एक खामोश याद बनकर, जो अपने साथ न जाने कितने ऐसे राज लिए हुए है जो शायद हमेशा के लिए अनसुलझे ही रह जाएंगे।